अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चंद रोज़ कबल गुड़गांव के अंदर नमाज को लेकर फसाद का माहौल बनाया गया। मुसलमान चूँकि नमाज जुमा खुले में अदा किया करते थे, जो हिंदूवादी संगठन के लोगों को रास न आई और उन्होंने मुसलमानों की जुमा की नमाज को लेकर एहतजाज शुरू किए। इसका नतीजा ये निकल कर आया कि हुकूमत ने चंद जगह पर उस इजाज़त को मुलतवी यानी मनसूख कर दिया और हिंदूवादी संगठन के लोगों ने वहाँ पर जहाँ मुसलमान नमाज जुमा अदा किया करते थे वहाँ पर अपनी पूजा शुरू कर दी। इंसानियत को कौन जिंदा रख रहा है और बांट रहा है और कौन इंसानियत को ख़त्म करने पे तुला है, ये सब आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि इसी तस्वीर का दूसरा रुख अब सामने आ चुका है। नमाज बंद करो, बंद करो, बंद करो, भारत माता की। दूसरा रुख ये है कि सिख धर्म के ज़िम्मेदार लोग अब सामने आ चुके हैं कि मुसलमानों को जुमे के दिन नमाज की परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे गुरुद्वारे के दरवाज़े मुसलमानों की जुमा की नमाज और अज़ान के लिए बिल्कुल खुले हैं, जो एक बहुत बड़ा तमाचा और थप्पड़ उन लोगों के लिए है जो मुल्क को मजहबी नफ़रत में बांटना चाहते हैं और मजहबी नफ़रत मुल्क के अंदर फैलाना चाहते हैं, बल्कि मजहब के लिहाज से उनके दिलों के अंदर जो हसद, बुग़्ज़ और नफ़रत भरा हुआ है, उन लोगों के लिए बहुत ज़ोरदार और बड़ा तमाचा सिख समुदाय के लोगों ने लगाया है। सिद्धू साहब और अक्षय जैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे, क्या फरमाएंगे? इनके लिए तो बस अल्फाज नहीं है कि जिस तरह से इनके लिए यानी इनकी मुबारकबाद के लिए वो अल्फाज नहीं बने हैं जो इन्होंने एक बड़प्पन दिखाया है और दिल बड़ा करा है। मैं कहता हूं कि ऐसे ही होना चाहिए। सेक्टर 12 के अंदर जब अक्षय राव साहब से हमारी बात हुई और उन्होंने ये कहा कि आप हमारे घर में नमाज पढ़ो, क्या दिक्कत है, आपको चौक पे नमाज पढ़ने से मना कर रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं, घर में दिक्कत होगी। तो कहने लगे हॉस्पिटल में रहा है, उसके छत पे पढ़ लो। मैं कहा नहीं, उसमें भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, लोग आएंगे नमाज पढ़ेंगे। उन्होंने पर्सनली अपनी एक दुकान की चाबी दे दी और कहा कि ये आपके नमाज के लिए है, इसके बराबर में सर्विस स्टेशन है, उसमें भी आप नमाज पढ़ सकते हैं, वो भी